नमस्कार, मैं सुनील कुमार साहनी। आप देख रहे हैं हकीकत तक न्यूज़। इस वक्त की मैं आपको ब्रेकिंग खबर बताने जा रहा हूं बगहा से। बगहा गांधीनगर की मामला है और शिक्षा विभाग को लेकर है। शिक्षा में एक बहुत बड़ी घोटाला हो चुका है। एक दलित बच्ची के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है, क्योंकि वह बच्ची का एडमिशन फॉर्म भरा गया था सैनिक और नवोदय विद्यालय में, जबकि वह बच्ची सैनिक और नवोदय विद्यालय की अटेंडेंस परीक्षा निकाल चुकी है, फिर भी उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? कारण क्या? हर सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर कोई चला रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह कहानी है भारत की। भारत में एक नवोदय और सैनिक का परीक्षा पास करने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बताइए तो कैसे सरकार चला रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जबकि बेटियों की एडमिशन सही जगह नहीं हो पा रहा है परीक्षा निकालने के बाद भी। तो यही है, शायद उसको दलित होने का दंड मिला है। आइए आपको दिखाते हैं उस बच्ची और उस पिता की दर्द भरी कहानी वीडियो में। आगे हम सिकंदर राम बोल रहे हैं सर। हम 4 महीने से दौड़ रहे हैं कागज लेके अपने बेटी को, जो हमारा बेटी खुशी कुमारी नवोदय और सैनिक में दोनों में पास हुई है सर। और उस स्कूल से कागज भराया है मेरा बेटी को, जिस स्कूल का मान्यता प्राप्त 2021 में ही टूट गया है सर। फिर भी मास्टर 2023 में मेरा बेटी को फार्म भरवा दिया शास्त्रीय शिक्षा निकेतन से। जिस कागज को लेके हम डीओ और बीओ किसी भी अफसर के पास जाते हैं तो कोई भी अफसर हमारा सुनवाई नहीं करता है। कहता है जो ज्यादा तुम लोग परेशान करोगे तो बाप बेटी दोनों जेल चले जाओगे। इसीलिए हम सरकार से अपने बेटी के लिए न्याय चाहता हूं। जो मेरा बेटी क्या गलती की है जो उसका नाम नहीं लिखा रहा है सर। मैं मड़ई में रह के अपना गुजर बसर करता हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता हूं जो मेरा बेटी उस मड़ई में अपना जीवन बसर करे। वो पढ़ लिख के एक भारत का अच्छा नागरिक बन के और अपना भारत का नाम रोशन करे और अपना देश आसपास का जितने भी गांव है उनका नाम रोशन करे। यही हमारा श्रद्धा है सर। हम बहुत मजबूर आदमी हैं, ठेला चला के मजदूरी करके अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, फिर भी हमारा कोई अधिकारी सुनने का नाम ले रहा है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। आज किसी बड़े आदमी का बात होता तो इतना दिन दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता सर। कलेक्टर साहब हमारा कागज 1 महीना अपने पास रखे, बोले जो तुम्हारे बेटी के साथ मास्टर फ्रॉड किया है, मगर तुम्हारा काम करा देंगे। फिर 1 महीने के बाद हम कलेक्टर साहब के पास जब जाके पूछे सर हमारा काम अभी तक नहीं हुआ, हमारा बेटी का नामांकन नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं जे तुम्हारा काम नहीं होगा, जाओ तुम लोग घर जाओ। तो हम लोग वहाँ से रोते गिलगिलाते चले आए। आके मास्टर से बोले कि आपका स्कूल का कागज रद्द हो गया है, अभी भी समय है, आप स्कूल का कागज सुधरवा के और हमारा बेटी का नामांकन करा दीजिए। तो बोल रहे हैं मास्टर साहब जो तुम्हारे चलते हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, तुम लोग चमार जाति पढ़ के क्या करोगे। और वहाँ से हम लोग रोते गिलगिलाते चले आए और मास्टर साहब बोले जो मर्जी वो करो। इसलिए हम ये कदम उठाए हैं सर। अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला। जो बेटी हमारा खुशी कुमारी बगहा गांधीनगर पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाली खुशी कुमारी का अभी तक नामांकन नहीं हुआ सर। जो सैनिक और नवोदय में पास हो गई है। सैनिक नवोदय में किसी का मौका जल्दी नहीं मिलता है, मगर हमारा बेटी हम लोग का मजबूरी समझते हुए पढ़ाई पर ध्यान दी और पढ़ के निकाल ली, फिर भी उसका नाम नहीं लिखा रहा है। जो नाम पढ़ लेगी तो एक अच्छा इंसान बन जाएगी, इसी में हम लोग खुश हैं, मगर उसका नाम नहीं लिखा रहा सर। हमारे साथ यही हुआ है, जो हमारा बेटी का नामांकन नहीं हो रहा है। हम 4 महीने से दौड़ दौड़ के रो के परेशान हो गए हैं सर। हम अपने बेटी को पढ़ा के क्या गलती कर दिया है। कोई भी अपने बेटी को पढ़ा के गलत नहीं होता है, बल्कि गलत वो है जो पढ़ने नहीं देता है। जब हम अपना मेहनत मजदूरी ठेला चला रहे थे तो हमने देखा बोर्ड पर जो वहाँ पर लिखा है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, और उसको हमने देखकर यही हम सोचे जो हमारा बेटियां पढ़ने में तेज है तो हम उसको पढ़ा देते हैं, जो एक अच्छा इंसान बन जाएगी। हम लोग झोपड़ी में रह लेंगे, हम लोग दुख दर्द सह लेंगे, मगर आप लोग का दुख दर्द नहीं सहने देंगे। इसीलिए हम अपने बेटियों को पढ़ाए और हमारा बेटी नवोदय और सैनिक दोनों में पास हो गई। मगर उस कागज को लेके हम जब किसी भी अफसर के पास जाते हैं तो अफसर देख कर कहते हैं
जिस स्कूल का मान्यता प्राप्त नहीं है, टूट गया है, फिर भी हम उस कागज को लेकर मास्टर के पास आते हैं तो मास्टर साहब के पास जब बोले जी आपका कागज रद्द हो गया है 2021 में, उस कागज का भी समय है, सुधरवा दीजिए। तो मास्टर साहब कहते हैं जो तुम्हारे चलते हम अपना पैसा क्यों खर्च करने जाएं, 50-60 हजार लाख रुपए लगेगा तो तुम दोगे? हम बोले सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हम तो दाने दाने के मोहताज हो गए, हमारे पास न एक बीता जमीन है और ना, अगर आपको नहीं विश्वास है तो हमारा घर चल के देख लिया जाए सर, जो हम किस हालत में रहते हैं। फिर भी सुनने का नाम नहीं ले रहे मार साहब, और वहाँ से हमको चमार सियार करके और वहाँ से भगा दिए, रोते गिलगिलाते हम चले आए और फिर बोलते हैं जो करना है वो कर लो, केस फौजदारी के मत डरवाओ सर। फिर भी हम बोले सर हमारा समाधान केस से नहीं होगा, हमारा बेटी को नाम लिखवा दीजिए, इसी में हम खुश हैं, हमारा बेटी पढ़ के एक अच्छा इंसान बन जाएगी, उसी में हम लोग खुश हैं। मगर कोई हमारा अधिकारी नाम सुनने का काम हम लोग का करने का नाम नहीं ले रहा।